करंट इलेक्ट्रिसिटी में हम लोगों ने जो भी पढ़ा, मतलब कि करंट का डिफिनेशन पढ़ा, करंट डेंसिटी पढ़ा, रेजिस्टेंस पढ़ा, रेजिस्टिविटी पढ़ा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी पढ़ा, ओम्स लॉ भी पढ़े हम लोग, बहुत सारे टॉपिक्स तो क्लियर किए। तो इलेक्ट्रिकल सर्किट में आने से पहले अब हम चाहते हैं कि कुछ बैक ईयर्स का क्वेश्चन आप लोग के सामने हम रखें, और क्या वो क्वेश्चन हम लोग से अब क्रैक हो पाता है कि नहीं हो पाता है। समझ गया बात को? तो आज हम रखते हैं स्पेशल न्यूमेरिकल क्लास। जितना टॉपिक्स पढ़े हैं देखते हैं कि उससे क्वेश्चन हम उससे बन पाता है कि नहीं बन पाता है। ठीक है, तो आइए पहला क्वेश्चन हम लेते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, a flow of 10 to the power 7 electron, 10 to the power 7 electron, 10 to the power 7 electron in a conducting wire, in a conducting wire, in a conducting wire, in a conducting wire, in a conducting wire constitute a current of, और फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन के आगे का छूट गया, पर सेकंड, पर सेकंड यानी एक सेकंड में, पर सेकंड इन अ कंडक्टिंग वायर constitute a current of, constitute a current of, constitute a current of, a current of, और ऑब्जेक्टिव है तो ऑप्शन ले लीजिए। पहला ऑप्शन है 1.6 इंटू 10 टू द पावर -12 एम्पियर। बी ऑप्शन है 1.6 इंटू 10 टू द पावर 26 एम्पियर। सी ऑप्शन है 1.6 इंटू 10 टू द पावर -26 एम्पियर। और डी ऑप्शन है 1.6 इंटू 10 टू द पावर 12 एम्पियर। समझ गए? हमारे कुछ स्टूडेंट ने हमसे कहा भी कि सर सवाल कुछ और प्रैक्टिस करवाइए, तो ठीक है, हम तो टॉपिक वाइज क्वेश्चन करवाते ही चले गए। अब इतने टॉपिक पर कुछ स्पेशल क्वेश्चन आप देख लीजिए जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा हुआ है। ठीक है, देखिए जो हम करवाए हैं क्वेश्चन और जो बैक ईयर्स में क्वेश्चन पूछा हुआ है, दोनों के लेवल में कितना डिफरेंस है। समझिए बात को? ये क्वेश्चन आप चाहोगे तो फिंगर टिप पे बना लोगे। कहता है 10 का पावर 7 इलेक्ट्रॉन 1 सेकंड में गया, 10 का पावर 7 इलेक्ट्रॉन 1 सेकंड में गया किसी कंडक्टिंग वायर में, किसी कंडक्टिंग वायर में। तो कहता है बताओ करंट कितना होगा, करंट कितना होगा। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू 10 टू द पावर 7। ये इलेक्ट्रॉन की संख्या हुई, यानी इतना इलेक्ट्रॉन पास किया, इतना इलेक्ट्रॉन पास किया। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पास्ट या फ्लो पास्ट। तो आप ये निकाल लो कि कितना चार्ज पास किया। तो एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज ई होता है, कितना होता है? ई। एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज ई होता है। तो टोटल चार्ज, टोटल चार्ज, टोटल चार्ज यानी डेल्टा क्यू बराबर टोटल, इसको अगर एन मान लें, इसको अगर एन मान लें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को, तो एन इंटू ई, एन इंटू ई। इतना इलेक्ट्रॉन पास किया और एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना? ई, बराबर एन का वैल्यू 10 टू द पावर 7 और ई का वैल्यू 1.6, तो 1.602 होता है, उसको छोड़ दो, इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। बोलो क्लियर है? इतना टोटल चार्ज हुआ, इतना टोटल चार्ज हुआ। अगर मल्टीप्लाई करो तो 1.6 इंटू 10 टू द पावर 7 -19 यानी -12 कूलम। बोली क्लियर है? इतना चार्ज पास किया और टाइम कितना लगा? पर सेकंड यानी 1 सेकंड। टाइम कितना लगा? 1 सेकंड, यानी डेल्टा टी इज इक्वल टू 1 सेकंड। ये टाइम हो गया। तो आपको टोटल चार्ज भी मालूम हो गया और टोटल टाइम भी मालूम हो गया। बताइए पहला क्लास में करंट को क्या डिफाइन किए थे? डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी, डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी। अब सोचो कि जो क्वेश्चन हमने आपको करवाया है और जो ये
बैक नीट और मेंस में पूछ रहा है क्वेश्चन, उसका लेवल क्वेश्चन क्या है वो आप देख लो। तो आई बराबर डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी। डेल्टा क्यू का वैल्यू 1.6 इंटू 10 टू द पावर -12 और टाइम का वैल्यू कितना 1 सेकंड, 1 सेकंड और कूलम पर सेकंड एम्पियर हो गया, यानी 1.6 इंटू 10 टू द पावर -12 एम्पियर। करंट की वैल्यू बोलिए, ऑप्शन बोलिए कौन सा हुआ 1.6 इंटू 10 टू द पावर -12 एम्पियर। ये ऑप्शन सही है। बताइए ये क्वेश्चन पूछे हुआ है नीट में, क्लियर है? स्क्रीनशॉट लीजिए। आज क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवा देते हैं हम आपको। हो गया? बोलो बाबू लोग। यस सर। आइए सेकंड क्वेश्चन। ये तो आप देख करके ट्रिक मार दीजिएगा, क्योंकि आपको इसका ट्रिक हम बहुत पहले बताए थे। द रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर, द रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर, द रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर, वायर इज आर। एक वायर का रेजिस्टेंस कितना है? आर है। इट इज मेल्टेड, इफ इट इज मेल्टेड, इफ इट इज मेल्टेड, if it is melted and stretched, और उसको तान दिया गया, and stretched, and stretched, and stretched n times, n times, कितने लोग को आंसर आ गया होगा? n times its original length, n times its original length, n times its original length, original length। तो कहता है बताओ न्यू रेजिस्टेंस विल बी, ट्रिक बताए थे इसका हम, न्यू रेजिस्टेंस विल बी, न्यू रेजिस्टेंस विल बी, न्यू रेजिस्टेंस विल बी, नया रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? पहला ऑप्शन है आर बाई एन, आर बाई एन। दूसरा ऑप्शन है एन स्क्वायर आर, एन स्क्वायर आर। और तीसरा ऑप्शन है आर बाई एन स्क्वायर, आर बाई एन स्क्वायर। और चौथा ऑप्शन है इसका एन आर। बोलो कौन सा आंसर? बोलो। बी होगा सर। बी होगा। हाँ, लंबाई को स्ट्रेच करके एन गुना बढ़ाए थे ना, कितना गुना? एन गुना। तो हमने रिजल्ट लाया था एन स्क्वायर आर। ये ऑप्शन सही है। अच्छा, क्या इसका मेथड एक बार और जानना चाहिएगा आप लोग? बोलिए फ्रैंकली, मेथड जानना चाहिएगा? बोलिए। नहीं, अगर चूंकि वहां पर हम लोग नंबर लेके चले थे और यहाँ पर n टाइम्स है, तो अगर कहिए तो मेथड रिपीट कर दें एक बार। बोलिए सब लोग। चलो एक बार रिपीट कर देते हैं। सबसे पहले आप ओरिजिनल वायर ले लो जिसका रेजिस्टेंस R के बराबर है। ओरिजिनल वायर, ओरिजिनल वायर, ओरिजिनल वायर, ओरिजिनल वायर, इसका लेंथ L के बराबर और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A के बराबर, रेजिस्टिविटी रो और इसका रेजिस्टेंस R। तो R बराबर रो एल बाई ए। R बराबर कितना? रो एल बाई ए। R इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए, रो एल अपॉन ए। अब आपने लंबाई को बढ़ा दिया कितना गुना? n गुना। तो लंबाई हो गई NL, कितनी हो गई? NL। लेकिन एरिया भी घट गया होगा, एरिया भी घट गया होगा। आइए फाइनल वायर, फाइनल वायर, फाइनल वायर, फाइनल वायर, लंबाई आपने बढ़ा दिया NL, लंबाई आपने बढ़ा के कर दिया NL, एरिया मान लो A डैश, लेकिन मटेरियल तो नहीं बदला, कॉपर है तो कॉपरे रहेगा, तो रेजिस्टिविटी में कोई चेंज नहीं आएगा। इसका भी रेजिस्टिविटी रो ही रहेगा, रो ही रहेगा। समझ गया बात को? मैंने एक कॉन्सेप्ट दिया था कि वॉल्यूम सेम रहेगा। क्या सेम रहेगा? वॉल्यूम, वॉल्यूम, वॉल्यूम इनिशियल इज इक्वल टू वॉल्यूम फाइनल, वॉल्यूम इनिशियल इज इक्वल टू वॉल्यूम फाइनल। बताओ इसका वॉल्यूम क्या होगा? AL,
क्या होगा एल, इसका वॉल्यूम एल और इसका वॉल्यूम क्या होगा ए डैश एन एल, इसका वॉल्यूम ए डैश एन एल और एल से एल कैंसिल। बताओ ए डैश का वैल्यू क्या आ जाएगा ए बाई एन, क्या आ जाएगा ए बाई एन, यानी जो फाइनल एरिया हुआ वो ए बाई एन हुआ। क्या हुआ ए बाई एन। अब निकाल लो नया रेजिस्टेंस, अब निकाल लो नया रेजिस्टेंस। तो न्यू रेजिस्टेंस, न्यू रेजिस्टेंस, न्यू रेजिस्टेंस यानी कि आर डैश, यानी आर डैश रेजिस्टिविटी वही है रो, लंबाई कितनी एन एल, लंबाई एन एल, अब बटा एरिया कितना ए बाई एन, एरिया ए बाई एन, एरिया कितना ए बाई एन और एन गया ऊपर, यही एन स्क्वायर हो जाता है, वही क्या हो जाता है एन स्क्वायर, यानी एन स्क्वायर इंटू रोएल बाई ए, एन स्क्वायर इंटू रोएल बाई ए, और रोएल बाई ए आर हो गया, रोएल बाई ए क्या हो गया आर, यानी इनिशियल रेजिस्टेंस, यानी इनिशियल रेजिस्टेंस यानी एन स्क्वायर आई इंटू आर। बोलो ये कॉन्सेप्ट डिलीवर किए थे ना पहले हम, बोलिए बाबू लोग। यस सर। स्क्रीनशॉट ले लो। हो गया, बोलिए बोलिए बाबू लोग। यस सर। आइए थर्ड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन। इस सब क्वेश्चन की प्रैक्टिस एक बार कर लीजिएगा, क्योंकि जल्दी जल्दी बनने वाला क्वेश्चन है ये सब। सर्किट में जाएंगे तो और कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन मिलेगा हम लोग को। थर्ड क्वेश्चन देखिए, जो पूछे हुआ एग्जाम में वही बनवा रहे हैं। 3 कॉपर वायर्स, 3 कॉपर वायर्स, कॉपर ये कॉपर हो गया, 3 कॉपर वायर्स of length, of length, of length and cross sectional area, of length and cross sectional area, length and cross sectional area, ब्रैकेट में पहला का लेंथ L है और एरिया A है, ब्रैकेट में पहला का लेंथ L और एरिया A, कॉमा दे दो। सेकंड का लेंथ है 12, 12 और एरिया A बाई 2, एरिया A बाई 2, ये सेकंड का हुआ। और लास्ट थर्ड वाले का लेंथ है L बाई 2, L बाई 2 और एरिया 2A, एरिया 2A, एरिया 2A। ये आपका 3 वायर हुआ, 3 वायर हुआ। पहले वायर का लेंथ L, एरिया A, सेकंड वायर का लेंथ 2L और एरिया A बाई 2, थर्ड वायर का लेंथ L बाई 2 और एरिया 2A। कहता है इनमें से किसका रेजिस्टेंस मिनिमम होगा, किसका रेजिस्टेंस मिनिमम होगा, है ना। विच वन हैज मिनिमम रेजिस्टेंस, विच वन हैज मिनिमम रेजिस्टेंस, मिनिमम रेजिस्टेंस, मिनिमम रेजिस्टेंस। चलो आराम से बनाओ, देखो आपके डायग्राम की कोई जरूरत नहीं है। अच्छा एक और बात, तीनों वायर कॉपर का है तो रो सब में सेम होगा, रेजिस्टिविटी सब में क्या होगा सेम होगा, सेम होगा सर। हाँ रो ये कॉमन होगा इन ईच केस, कॉमन इन ईच केस, कॉमन इन ईच केस, रो का वैल्यू तीनों केस में सेम होगा। अब आइए पहला वायर, बोलिए उसका रेजिस्टेंस R1 इज इक्वल टू रो L बाई ए, रो L बाई ए, बोलो क्लियर। इसका रेजिस्टेंस क्या लिए R2 इज इक्वल टू रो, लंबाई बोलिए 2L, लंबाई 2L और एरिया बोलिए A बाई 2, एरिया A बाई 2, एरिया A बाई 2, 2 कहाँ गया ऊपर, यानी 4 रो L बाई A, 4 रो L बाई A। यानी एक बात तो तय हो गया कि R2 R1 से ज्यादा है, बोलो बाबू बोलो। यस सर। हाँ R2 R1 से ज्यादा है, तो ये तो मिनिमम होगा नहीं, अब ये तो मिनिमम होगा नहीं। अब R3 निकाल के देखते हैं। R3 बराबर रो, लंबाई बोलिए उसकी L बाई 2, अब बटा एरिया बोलिए 2A, एरिया बोलिए 2A। ये बताओ ये 2 इस 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा,
इन रो एल बाई 4 इंटू ए, यानी 1/4 इंटू रो एल बाई ए, रो एल बाई ए। तो ये बताओ देख करके सबसे कम कौन हुआ? R1। सबसे कम कौन हुआ? R1। उसके बाद कौन हुआ? R3। और उसके बाद कौन हुआ? R2। गलत बोल दिए हम गलत बोले आप लोग के लिए। ये रोएल बाई ए है और ये रोएल बाई ए बटा 4 है, तो इससे ये कम ना हुआ जी। डी नंबर हो। हाँ, सबसे कम आपका ये हुआ। अरे भैया ये रोएल बाई ए है और ये रोएल बाई ए बटा 4 है, इससे ये 4 गुना कम है, इससे ये 4 गुना कम है। तो बताओ सबसे मिनिमम रेजिस्टेंस कौन हुआ? R3, यानी ये वाला, R3 सर। यानी ये वाला। बात फॉलो किए? बोलो क्लियर है? यस सर। हाँ, तो वो वायर जिसका एरिया 2A है, वो वायर जिसका एरिया 2A है और लंबाई L/2 है, उसका रेजिस्टेंस मिनिमम है, उसका रेजिस्टेंस मिनिमम है। आंसर ऐसे लिखना, द रेजिस्टेंस whose length is जिसका लेंथ L/2 है एंड एरिया 2A है, हैज मिनिमम रेजिस्टेंस, उसका रेजिस्टेंस सबसे कम है, हैज मिनिमम रेजिस्टेंस। बोलो बाबू लोग, क्वेश्चन इजी लग रहा है कि टफ लग रहा है? ये बोलिए, इजी है कि टफ है? इजी लग रहा है। स्क्रीनशॉट लीजिए, स्क्रीनशॉट। तीन क्वेश्चन तुरंत बना। आइए अभी लिखिए चौथा क्वेश्चन। ए वायर 50 सेंटीमीटर लॉन्ग, ए वायर 50 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 1 मिलीमीटर स्क्वायर एरिया, 1 मिलीमीटर स्क्वायर एरिया carries a current of 4 ampere, carries a current of 4 ampere when connected to 2 volt battery, when connected to 2 volt battery, इस सब का आदत डालिए। when connected to 2 volt battery, कहता है find the resistivity of the wire, find the resistivity of the wire, find the resistivity of the wire, find the resistivity of wire। इसको बहुत तरीके से आप बना सकते हैं, लेकिन सबसे इजीएस्ट मेथड ढूंढिए कि कैसे बन सकता है। एक वायर है 50 सेंटीमीटर लॉन्ग, बना दो, डायग्राम बनाओ। ये कोई वायर जिसका लेंथ 50 सेंटीमीटर और एरिया 1 मिलीमीटर स्क्वायर, और आपने इसको कनेक्ट किया एक बैटरी से। हम बैटरी तो पढ़ाने ही वाले हैं अगले क्लास में। और इस बैटरी ने पोटेंशियल डिफरेंस दिया 50 वोल्ट का। कितना का? 50 वोल्ट का। बैटरी ने इन दोनों एंड के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस दिया कितना वोल्ट का? 50 वोल्ट का। और कंडक्टर से करंट का फ्लो हुआ I बराबर, बोलो कितना? 4 एम्पियर। I बराबर कितना? 4 एम्पियर। तो कहता बताओ इस मटेरियल का रेजिस्टिविटी क्या होगा? इस मटेरियल का रेजिस्टिविटी क्या होगा? हम चाहते हैं जल्दी बन जाए, समझ गए? 2 तरीका है इसको बनाने का।
चलिए एक काम करो, करंट आपको पता है और आपको एरिया पता है, तो आप करंट डेंसिटी निकाल सकते हैं। आई बाई जे बराबर कितना, आई बाई ए, जे बराबर कितना, आई बाई ए। करंट डेंसिटी आ जाएगा, करंट डेंसिटी आ जाएगा। एरिया है कितना, 1 मिलीमीटर स्क्वायर, एरिया 1 मिलीमीटर स्क्वायर। इसको बदलो मीटर स्क्वायर में, इसको बदलो किस में, मीटर स्क्वायर में। तो 1 इंटू 1 मिलीमीटर यानी 10 टू दी पावर -3 मीटर। अब पूरे का क्या, होल स्क्वायर, यानी 10 टू दी पावर -6 मीटर स्क्वायर। ये एरिया का वैल्यू हो गया, किसका वैल्यू हो गया, एरिया का। करंट कितना है, 4 एम्पियर, 4 एम्पियर। तो अब आप निकाल लो करंट डेंसिटी, क्या निकाल लो, करंट डेंसिटी। तो जे बराबर मैंने पढ़ाया था आई बाई ए, क्या पढ़ाया था, आई बाई ए। आई का वैल्यू बोलिए 4, अब बटा एरिया बोलिए 10 टू दी पावर -6, ऊपर ले जाओ तो 4 इंटू 10 टू दी पावर 6 एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। ये करंट डेंसिटी आ गया। पूरा फॉर्मूला आज रिवीजन हो जाएगा। करंट डेंसिटी की वैल्यू आ गई 4 इंटू 10 टू दी पावर 6 एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। एक काम करो, रेजिस्टिविटी निकालना है, रेजिस्टेंस नहीं निकालना है। आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल दीजिए, क्या निकाल दीजिए, इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर आपने पोटेंशियल डिफरेंस दिया तो ऑब्वियसली यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है। और हमने प्रूव किया हुआ है कि पोटेंशियल डिफरेंस V बराबर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू एल, ई एल, V बराबर ई एल, ये मैंने प्रूव किया हुआ है। V बराबर कितना, ई एल। वो किससे आया था याद है, अगर इस एंड का नाम A है और इस एंड का नाम अगर B है तो VA माइनस VB इज इक्वल टू नेगेटिव इंटीग्रल ऑफ E वेक्टर अ डॉट DL वेक्टर अ लिमिट B से कहां तक, A तक। और इससे प्रूव होकर क्या आया था, E इंटू एल, क्या आया था, E इंटू एल। यानी पोटेंशियल डिफरेंस बराबर E इंटू एल, कितना, E इंटू एल। यानी V बराबर E इंटू एल, V बराबर E इंटू एल। बताओ पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, बोलो 50, 50। और इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है और लेंथ की वैल्यू बोलिए 50, यानी 50 बटा 100 सेंटीमीटर बना है, 50 बटा कितना, 100। अब ये बताओ 50 से 50 कैंसिल, इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू आ गया 100 न्यूटन पर कूलम। इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया, क्या आ गया बोलिए, क्या आ गया, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड। और अब बताओ रेजिस्टिविटी का, सर हाँ बोलो बोलो, ऊपर में वोल्ट बैटरी है। हाँ क्या हुआ, क्या हुआ एमबे साहब, ऊपर में बैटरी के पास। ये बैटरी की बात है, क्या बैटरी की बात, अरे बोलिए ना। चलिए V कर दीजिए 2 वोल्ट, उससे कोई दिक्कत नहीं है। V बराबर 2 वोल्ट, यहाँ पे 2 कर दिया, 2 कर दिया। अब खुश, तो अब ऐसे मत काटो, इसको काटो, 50 दूनी कितना, 100, और यहाँ से E का वैल्यू 4 न्यूटन पर कूलम, 4 न्यूटन पर कूलम। इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया। अब बताओ क्या निकालना था, रेजिस्टिविटी। रो बराबर क्या होता है, E बाई जे, पढ़ाए थे। रो बराबर क्या होता है बोलो, E बाई जे, कॉपी देख लो खोल करके। हाँ, रो इज इक्वल टू, रो इज इक्वल टू E अपॉन जे, रो इज इक्वल टू E अपॉन जे। बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, 4, 4, और करंट डेंसिटी कितना है, 4 इंटू 10 टू दी पावर 6, 4 इंटू 10 टू दी पावर कितना, 6। ये और ये कैंसिल, ये ऊपर गया 10 टू दी पावर -6, और यूनिट बताए थे ओम मीटर, यूनिट बताए थे ओम। यहाँ पहले से कितना है, 6 है ना पहले से, यहाँ 6 है, ऊपर गया 10 का पावर -6 ओम मीटर। बोलिए क्लियर है, बोलिए बाबू लोग, बोलिए। यस सर। सबको क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, बोलो। इसका सेकंड मेथड देख लो, सेकंड मेथड बोल बिटाएं। एक और मेथड है, अब आपको जो आसान लगे वो आप चुन लेना। रेजिस्टिविटी निकालनी है, क्या निकालनी है, आप एक इक्वेशन यूज कीजिए ओम्स लॉ का, V इक्वल टू आई आर। बोलो बाबू बोलो। यस सर। तब आपको ये इलेक्ट्रिक फील्ड, तब आपको इलेक्ट्रिक फील्ड को कंसीडर करना नहीं है। V बराबर कितना, आई आर, वी नो। सेकंड मेथड, सेकंड मेथड जितना आपके पास पॉसिबिलिटी है यूज कीजिए। वी नो
वी नो V इज इक्वल टू कितना IR। V दिया हुआ है 2 वोल्ट, इस बार 50 नहीं ले रहे हैं, 2 ही ले रहे हैं। V 2 वोल्ट, करंट बोलो 4 और इनटू रेजिस्टेंस R, रेजिस्टेंस R, R बराबर बोलो 2/4 यानी 1/2 यानी 0.5 हो। आ गया रेजिस्टेंस। बोलिए बाबू लोग, बोलिए। यस सर। अब ये बताओ, जब R आ गया, रेजिस्टिविटी निकालना है, लंबाई और एरिया दोनों दिया हुआ है। R का फॉर्मूला यूज कर दो, रो एल बाई ए। क्या यूज कर दो? रो एल बाई ए। रो आ जाएगा, रो आ जाएगा। R बराबर रो इंटू एल अपॉन ए। यहां से रो कैलकुलेट करना है, तो रो बराबर R इंटू ए डिवाइडेड बाई कितना एल, डिवाइडेड बाई कितना एल। सब डाटा तो दिया ही हुआ है। रेजिस्टेंस आपका निकल चुका है 0.5, एरिया मालूम है 1 मिलीमीटर स्क्वायर यानी 10 टू दी पावर -3 का होल स्क्वायर यानी 10 टू दी पावर -6 बोलिए मीटर स्क्वायर हो जाएगा। और लंबाई का वैल्यू 50 सेंटीमीटर यानी 50/100, 50/100 सॉल्व कर देना, वही आंसर आएगा, वही आंसर आएगा। बोलो क्लियर हुआ? तो अब आप ये बताइए कि आपके लिए ज्यादा इजीएस्ट मेथड कौन हुआ? बोलो। सेकंड वाला सर। अच्छा ठीक है, सेकंडे उठाइए। सेकंडे उठाइए आप लोग। सर हाँ बाबू। कर सर, इसमें परसेंट वाला दे रहा था, कैसे निकालेंगे सर? वो हम आएंगे, उसका टेंशन मत लीजिए आप। हम समझ रहे हैं कहीं के पर दिया हुआ कि लेंथ को आपने 5% स्ट्रेच कर दिया, यही ना बात आ रही होगी। यस सर। हाँ सर जी सर। जी, वो डील होगा, उसके लिए एकदम फिक्र मत करना है। पहले इतना हमको मिला कि सर कुछ क्वेश्चन और एक्स्ट्रा करा दीजिए इस पर। हम करा रहे हैं क्वेश्चन आपको, देख लीजिए कि क्या लेवल है क्वेश्चन का। हम लोग अपने कंटेंट में डील कर चुके हैं, सब क्वेश्चन कंटेंट में डील कर चुके हैं। यस सर। बोर्ड मिटा देते हैं। नायला समझ में आ रहा है क्या? नायला लिखो क्वेश्चन, एकदम रिसेंट क्वेश्चन है लास्ट ईयर का। ए चार्ज पार्टिकल, ए चार्ज पार्टिकल, ए चार्ज पार्टिकल, ए चार्ज पार्टिकल, ए चार्ज पार्टिकल having drift velocity, having drift velocity, having drift velocity, having drift velocity 7.5 into 10 to the power -4 meter per second, meter per second in an electric field, in an इलेक्ट्रिक फील्ड। खाली फॉर्मूला याद होना चाहिए बस। इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड, इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड 3 into 10 to the power -10 वोल्ट पर मीटर, वोल्ट पर मीटर। क्लियर है? कैलकुलेट मोबिलिटी, याद होगा मोबिलिटी पढ़ाए थे, याद होगा मोबिलिटी पढ़ाई थी। हाँ, VD by J by NE। नहीं, वो तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी हुआ, VD बराबर J by NE। मोबिलिटी उसके जस्ट बाद हम पढ़ाए थे उस दिन। मोबिलिटी, कैलकुलेट मोबिलिटी, कैलकुलेट मोबिलिटी, कैलकुलेट मोबिलिटी, मोबिलिटी, मोबिलिटी। किसी ने कॉपी पलट के नहीं देखा? कोई आदमी है मोबिलिटी बताने वाले? फॉर्मूला क्या था? VD बाई, यस सर। VD बाई क्या था? VD by E सर। VD बाई, VD by E सर। हाँ ड्रिफ्ट वेलोसिटी जी सर। डिवाइडेड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड। हाँ मोबिलिटी, मोबिलिटी का सिंबल बोले थे म्यू लेना, और ये बराबर ड्रिफ्ट वेलोसिटी डिवाइडेड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड। इसमें करना क्या है? ड्रिफ्ट वेलोसिटी दिया हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है, सॉल्व कर दो। नहीं समझ में आया? बराबर VD का वैल्यू 7.5 into 10 to the power -4 बटा इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू 3 into 10 to the power कितना? -10। बोलो क्लियर है? इसको काटो तो 3 दूनी 6, 3 पचे 15 और 10 का पावर
-4 माइनस -10, 10 - 4, 10 to the power 6, 10 to the power 6, 2.5 इंटू 10 to the power 6। सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही है इसका, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एक क्वेश्चन देखोगे, हो सकता है ये आप लोग के लिए हम होमवर्क पर छोड़े हैं क्वेश्चन को, समझिए बात को, एकदम ध्यान से बनाइएगा। द मासेस ऑफ टू कॉपर वायर आर इन द रेशियो 1:3। दो कॉपर वायर है और उसके मास का रेशियो कितना है? 1:3 है। एंड लेंथ आर इन रेशियो 5:3। लेंथ का रेशियो है 5:3। द रेशियो ऑफ देयर रेजिस्टेंस, कैलकुलेट द रेशियो ऑफ देयर रेजिस्टेंस। कैलकुलेट, बहुत प्यारा क्वेश्चन है ये। कैलकुलेट रेशियो ऑफ देयर रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस। ये बताओ, जितने लोग यहां पर अटेंडेंट में हो, रेजिस्टेंस का फॉर्मूला आपने पढ़ा रोएल बाई ए। चलिए हम थोड़ा इस फॉर्मूला को आज क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चेंज कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? चेंज। सुनो, रो ऊपर में एल से गुना कर दो तो एल स्क्वायर, और नीचे में एल, नीचे में कितना? एल। और एल का मतलब हो गया वॉल्यूम। क्या हो गया? वॉल्यूम हो गया। बोलो बाबू, बोलो। यस सर। एल का मतलब हो गया वॉल्यूम। इन रो एल स्क्वायर अब बटा कैपिटल वी लिखा, मतलब ये हो गया क्या? वॉल्यूम। ये क्या हो गया? वॉल्यूम। और आप लोग जानते हैं कि डेंसिटी बराबर होता है मास बटा वॉल्यूम। डेंसिटी बराबर क्या होता है? कौन सर ऐसा क्यों यूज कर रहे हैं? क्योंकि मास भी तो दिया हुआ है ना, तो आप जानते हैं डेंसिटी, ध्यान दो, डेंसिटी बराबर मास बटा वॉल्यूम। तो अगर वॉल्यूम को हटाओगे यहां से तो वॉल्यूम बराबर मास बटा डेंसिटी। वॉल्यूम बराबर कितना? मास बटा डेंसिटी। अब होमवर्क क्या दें? हम बनाइए दे रहे हैं। बराबर रोएल स्क्वायर अब बटा वॉल्यूम को क्या लिखो? m/d। क्या लिखो? m/d। जहां d बोले तो डेंसिटी बराबर रो d ऊपर गया, रो d इंटू एल स्क्वायर बाई एम। आओ, रेजिस्टेंस का एक नया फॉर्मूला आपके सामने मैंने पेश कर दिया। बोलिए, अरे बोलिए। हाँ, यस सर। आर बराबर रो डी इंटू एल स्क्वायर अब बटा कितना? एम। अब दोनों तार कॉपर का है, तो कॉपर का है तो रेजिस्टिविटी सेम, तो डेंसिटी सेम। दोनों कॉपर तार का डेंसिटी भी सेम होगा, यानी रो और डी दोनों का सेम होगा। तो बस अब आप पहला वायर का लेंथ L1 मान लो और दूसरे वायर का लेंथ L2 मान लो। पहले वायर का मास M1 मान लो और दूसरे वायर का मास M2 मान लो। तो बताओ, R1 इज इक्वल टू रोडी लिखो, रोडी को रोडी लिखो, L1 स्क्वायर बाई M1। बोलिए बाबू लोग,
और वैसे ही R2 बराबर रोडी को रोडी लिखो इंटू L2 स्क्वायर बाई कितना M2। बोलो सबको समझ में आया? सबको समझ में आया? यस सर। और अब दोनों रेजिस्टेंस का रेशियो निकाल दो तो R1 बाई R2, R1 बटा कितना R2, रोडी से रोडी कट गया बराबर L1 स्क्वायर बाई M1 डिवाइडेड बाई L2 स्क्वायर बाई M2। समझ गए होगे सब लोग? यानी L1 स्क्वायर बाई L2 स्क्वायर इंटू M2 बटा M1, M2 बटा कितना M1, M2 ऊपर चढ़ गया और इसको लिख सकते हो L1 बटा L2 अब पूरे का होल स्क्वायर इंटू M2 बटा कितना M1। और अब बताओ दोनों के लेंथ का रेशियो, सॉरी लेंथ का रेशियो कितना है बोलो? 5:3, 5:3, 5:3 का होल स्क्वायर और मास का रेशियो है 1:3, लेकिन यहाँ पर M2 बटा M1 है, आपको लेना होगा 3:1। क्या लेना होगा? 3:1। यहाँ लेना होगा 3:1 बराबर 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9, ऊपर में 3 गुना किया और 3 तिया 9। बताओ रेशियो कितना आया? 25:3। बोलिए बाबू लोग, ये सारे सवाल आप लोग को समझ में आए कि नहीं आए? बोलिए। यस सर। आसान लगा? क्लियर है सर। आसान लगा? बोलिए। यस सर। स्क्रीनशॉट ले लो।